और अब आपको बताते हैं कटिहार में आरजेडी पर बरसे अमित शाह, जिन्होंने कहा है कि लालू यादव के राज में जंगल राज हुआ करता था, एनडीए के राज में अत्याचार मत हुए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मोदी ने तुष्टीकरण का सफाया किया है। कांग्रेस की सरकार में आए दिन धमाके होते थे। 370 को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस 70 साल तक उसे बचा करके बैठी रही, ये कहा उन्होंने। और कहा कि देश तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को स्वीकारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बड़ी जानकारी। मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया। मोदी जी ने जातिवाद और तुष्टीकरण को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने हर एक व्यक्ति का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इतने सालों से एक कांग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू जी कहते थे गरीबी हटाओ, मगर गरीबी नहीं हटती थी। भाई और बहनों, आज लालू जी और कांग्रेस पार्टी एक होकर हमारी पार्टी और जदयू नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? तो जहां गृहमंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे और जमकर निशाना साधा, तो वहीं बिहार की राजनीति के सबसे बड़े स्ट्रेटजिस्ट नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच इन दिनों जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले चाचा भतीजे के बीच छिड़ा ये विवाद किस मुद्दे को लेकर है और दोनों एक दूसरे पर क्या बयानबाजी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये नारा बिहार में पिछले 15 सालों से लगातार गूंज रहा है। बहुमत किसी के पास हो, सत्ता की चाबी हमेशा नीतीश कुमार के पास ही रही है। बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस जादू से अनजान नहीं हैं। हालांकि सियासी गणित हल करने की कोशिश में उनसे कुछ राजनीतिक भूल भी हुई, जिसका जिक्र वो लगातार पिछले कई महीनों से करते आ रहे हैं। लेकिन लोकसभा की इस चुनावी बेला में उनकी ईमानदार स्वीकारोक्ति कईयों को पच नहीं रही। हम तो बहुत ज्यादा इज्जत करते रहे, आप बीच में कहीं चले गए थे एक बार उन लोगों के साथ, लेकिन फिर लौट करके आ गए। अब बड़ी खुशी की बात है, अब सही जगह पर आ गए। उन लोगों के साथ तो पूरा का पूरा काम करना चाहिए। काहे के लिए आप बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ रखे जी? जो भी हम काम किए शुरू से, तो बीजेपी के लोग तो हमारे साथ हैं। ये बात आम है कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में बिहार के लोगों की राजनीति में दिलचस्पी ज्यादा रहती है। इसका असर है कि जैसे कि राजनेता किसी मुद्दे पर यहाँ कोई बयान देते हैं, उसका लोगों पर तगड़ा इम्पैक्ट दिखाई देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद भी यही होना शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले कि प्रदेश के हर गली नुक्कड़ से मुख्यमंत्री के इस बयान पर सियासी चुटकुले गढ़े जाते, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी अपने तीर कमान के साथ मोर्चा संभालने आ गए। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चाचा जी को 4 से 5 लोगों ने हाईजैक कर लिया, जिनके नाम का खुलासा मैं वक्त आने पर किताब लिख कर करूंगा। अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ 4-5 लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है। जब वक्त आएगा, जब आप किताब लिखेंगे, तो ये सारी बातें लिखेंगे अब उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा। 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की संयुक्त कार्रवाई, राजौरी में आतंकी ठिकानों का किया भंडाफोड़। सेना ने एके मैगजीन समेत विस्फोटक बरामद किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बरामद किए 2 चाइनीज ग्रेनेड, 1 पाकिस्तानी पिस्टल। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने नकली एयरबैग बनाने वाले गैंग का किया भंडाफोड़, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बिहार के कटिहार में रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी। असम एक्सप्रेस ट्रेन से 52,48,000 रुपए के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू ट्रॉली की चपेट में आई वैन, हादसे में 9 लोगों की मौत। यूपी के रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद है। घर और मेडिकल स्टोर से लाखों का सामान नकदी चोरी कर ली। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। अंबेडकर नगर में कार और ऑटो रिक्शा में हुई टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 4 घायल। अंबेडकर नगर में गेहूं के खेत में मिला अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक चालक से पैसा वसूली करते वीडियो वायरल। पुलिस ने होमगार्ड जवान को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। एक दूसरे पर लाठी डंडों और फायरिंग के साथ कार से कुचलने का आरोप लगाया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गुरुग्राम में दीवार गिरने से हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल। हादसे के समय का सीसीटीवी सामने आया। नवी मुंबई के थारवानी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम किया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गर्मी का सितम जारी। 37 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान।